भाई साहब भाई सर प्लीज सामने। फ्रेम तो देना पड़ेगा। सर ऐसे दिखा फ्रेम तो बनाना पड़ेगा भाई, एक फ्रेम में नहीं आएंगे। सर 1 मिनट वाइड एंगल में प्रिंट मीडिया के लिए एक फोटो ले लें। चल थोड़ा पीछे हाँ इधर सामने देख रहे सारे सामने माइक पीछे करना नहीं। एक बार सामने कैमरा मैन की तरफ देख लेना सारे। ये सामने जी तो बैठ जाओ आप भी बैठ जाओ। हाँ जी सामने प्लीज वेट ओके। होता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमारा जो सरकारी तंत्र है उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, वो विषय अलग है। लेकिन मुझे याद है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था। वो अभियान इतना आगे बढ़ा कि इंदौर जैसे शहर इस समय पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पर है। हमारे पास कि क्यों ना कम से कम 3 महीने के लिए एक स्वच्छता अभियान छेड़ा जाए। और रेलवे स्टेशन से इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि जो भी बंदा बाहर से आता है एक गलत इंप्रेशन जाता है कि इस सड़क पे इतनी गंदगी है। इसलिए हमने एक टीम बनाई है, हमारे धर्मेंद्र बजाज जी और सह संयोजक आए जी, आज नहीं आए हमारे सौरभ सचदेवा जी। ऐसा है कि जैसा कि मैंने पहले भी घोषणा की है कि शहर के अंदर इस समय सफाई के प्रति बहुत लोग के मन में कुछ आक्रोश है। तो एक एनजीओ के नाते, एक समाज सेवी संस्था के नाते, एक सिविल सोसाइटी के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक गिलहरी प्रयास किया जाए। हालांकि बहुत बड़ा शहर है और कई जगह सफाई की आवश्यकता है, लेकिन उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हमने एक एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया है। वो एजेंसी के 2 ट्रैक्टर प्रतिदिन और 1 डंपर और 1 जेसीबी और 1 सुपरवाइज़र और 25 सफाई कर्मचारी आज न्यू दिल्ली अपना गुड़गांव रेलवे स्टेशन से शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और 2-3 दिन इसी सड़क को ही चमकाएंगे। इसके बाद हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमने एक संयोजक और एक सह संयोजक नियुक्त किए हैं, धर्मेंद्र बजाज जी और सौरभ सचदेवा जी। उनके फ़ोन नंबर सोशल मीडिया में दिए गए हैं। जहाँ जहाँ लोगों को सफाई करानी उनको फ़ोन करेंगे, वो एक लिस्ट बनाते रहेंगे। यदि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आया तो हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी एडिशनल मैन पावर भी उसमें ऐड कर सकते हैं और एडिशनल मशीनरी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया फिर हम ड्रा सिस्टम करेंगे। नहीं तो कोई कहे जी मेरे घर के निकली उसके घर के आगे कर दी, तो हम ड्रा सिस्टम के हिसाब से ये फ़िलहाल 3 महीने तक के निरंतर चलेगा। उसके बाद यदि हरी इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा हुई, तो हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। क्या मानते हैं कि सरकार इस मामले में, सफाई के मामले में फेल रही है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली 140 करोड़ की देश की आबादी है। इतने बड़े देश की आबादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक हमारे कहते हैं सभ्य नागरिक के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हम सरकार से अधिकारों की अगर उम्मीद करते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उसके लिए ये हमारे भी कर्तव्य बनता है। हम सरकार किसकी है? सरकार हमारी है।
तो हम सरकार के साथ साझा होकर के यदि कोई काम कर रहे हैं तो सरकार को भी जागरूकता आएगी, वो भी कोशिश करेंगे कि मैं अपना, और उनको अगर मशीनरी ऐड करनी है, कुछ मैन पावर ऐड करनी है, वो भी करेंगे। हमारा किसी के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं है, अपने ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, इसके लिए हमने सोचा है। और आशा है कि बाकी समाज सेवी, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं गुड़गांव के अंदर, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। कुछ एरिया में कोई करेगा, कुछ एरिया में कोई करेगा। इच्छा ये है कि जल्दी से जल्दी हमारा शहर जो है वो चमक जाए। तो सफाई अभियान के साथ साथ अवेयरनेस कैंपेनिंग की अगर बात करें, उसको लेकर क्या प्रयास है? ऐसा है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, और हम कुछ पैम्फलेट बनवा करके अखबारों के माध्यम से उसका जहाँ जहाँ भी हम सफाई करते जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पर बैनर लगाते जाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि इस एरिया की सफाई किसने करवाई है, कौन सी संस्था ने कराई है। और उन पैम्फलेट के माध्यम से एक जागरूकता आएगी। देखो, आज स्कूल आजकल बंद है, जब स्कूल खुल जाएंगे हमारी कोशिश होगी अधिक से अधिक स्कूलों में बच्चों के माध्यम से, क्योंकि जो बच्चा आज का है 65% हमारी जो आज युवा आबादी है, वो यदि जागरूक हो गए तो हमें बड़ों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे जा कर के घर में उसके बारे में बात करेंगे। तो एक प्रारंभ है एक प्रयास का, ईश्वर करेगा कि कार्य सफल होगा। पीछे पीछे पीछे